अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ कैबिनेट आवर के साथ। मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सलमा कौसर। नजर डालते हैं अब तक की टॉप स्टोरीज पर। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की सदारत में लाहौर में अहम इजलास। सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत के वफाकी वज़रा को कल अदम तंजीम के मार्च से मुतालिक ब्रीफिंग। इजलास में वफाकी वज़रा नूरुल हक कादरी, अली अमीन गंडापुर, IG पंजाब और दीगर की शिरकत। अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। अफगान हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला तनहा नहीं करेंगे। इस हवाले से खित्ते के ममालिक को साथ लेकर चल रहे हैं। मुल्क में ज़राअत, टेक्सटाइल और तामीरात के शोबे में तेजी से फरोग पा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की दुबई में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। मदीना मुनव्वरा के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन खालिद अल फैसल ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री देंगे। और T20 वर्ल्ड कप का बड़ा टाकरा, पाकिस्तान और भारत कल दुबई में मद्दे मुकाबिल। मैच देखिए रात 7 बजे से PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। शायकीन क्रिकेट सनसनीखेज मुकाबले के इंतजार में बेचैन। कप्तान बाबर आजम ने 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। प्लेइंग 11 मैच से कबल मुंतखब की जाएगी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम में से कोई भी सिंधी, बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान सऊदी अरब के 3 रोजा दौरे पर मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। मदीना मुनव्वरा के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन खालिद अल फैसल ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री देंगे। वज़ीर आज़म को दौरे की दावत सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर और माहौलियाती तब्दीली के बारे में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिक अमीन असलम वज़ीर आज़म के हमरा हैं। इस दौरे के हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ रियाज़ बरकी, सीनियर रिपोर्टर हैं। रियाज़ बरकी, वज़ीर आज़म इमरान खान के इस अहम दौरे के हवाले से आगाह कीजिएगा, किन शोबों में मज़ीद बातचीत होगी?
जी, वज़ीर आज़म इमरान खान एक अहम दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे हैं। जिस तरह भी आपने बताया भी कि मदीना मुनव्वरा गए, वहाँ मस्जिद नबी पर हाज़िरी देंगे, फिर उम्रे की सआदत हासिल करेंगे, उसके बाद वो रियाद आएंगे, सऊदी दारुल हुकूमत। यहाँ पे बेसिकली एक इस मशरिक़ वस्ता की अपनी नौइयत की जो है वो पहली जो कॉन्फ्रेंस है वो हो रही है, ग्रीन मिडिल ईस्ट इनिशिएटिव। ये यहाँ जो वली अहद है मोहम्मद बिन सलमान, बेसिकली इनका इनिशिएटिव पहले भी ये मार्च 2021 जो है मार्च में वो 2 इनिशिएटिव लॉन्च कर चुके हैं, और ये अब जो ग्रीन मिडिल ईस्ट इनिशिएटिव है ये लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान इसमें शिरकत करेंगे और कलीदी खिताब करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि वज़ीर आज़म इमरान खान रियाज साहब ने तफसीलन आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे से मुताल्लिक इंतहाई अहम दौरा है ये। वज़ीर आज़म इमरान खान और अहम वज़रा वज़ीर आज़म के हमरा है। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके हैं और नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन खालिद अल फैसल ने वज़ीर आज़म का खुद इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान इस दौरे के दौरान मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी देंगे। काबीना अरकान भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद हैं। इंतहाई अहम मुलाकातें होंगी रिजवान, और इसके अलावा ग्रीन इनिशिएटिव फोरम से भी वज़ीर आज़म का खिताब शेड्यूल्ड है, वो भी होगा। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान मईशत के हवाले से, तिजारत के हवाले से वफूद की सतह पर बातचीत होगी। मईशत समेत मुख्तलिफ शोबाजात हैं जिन पर वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी क़यादत से गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ये दौरा वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर कर रहे हैं। ये अहम दौरा है, 3 रोज़ा दौरा है वज़ीर आज़म इमरान खान का। ग्रीन इनिशिएटिव की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में जिस तरह से बिलियन ट्री प्रोग्राम को पाकिस्तान में शुरू किया गया और फिर उसका आलमी सतह पर उसका एतराफ़ किया गया, और इस मरतबा हमने देखा कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली है उसमें भी मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के इस प्रोग्राम को सराहा गया है और कहा गया कि पूरी दुनिया को ज़रूरत है कि वो इस प्रोग्राम को फॉलो करे, और जबकि दुनिया में इन इक़दामात की अशद ज़रूरत है ताकि माहौलियाती सतह पर और इस फ्रंट पर जो चैलेंजेस दरपेश हैं, इस ज़मीन को, इस ज़मीन में बसने वाले लोगों को, उनको हम उन चैलेंजेस से नबर्द आज़मा हो सकें। पाकिस्तान की जानिब से बिलियन ट्री प्रोग्राम का आगाज़ किया गया और इसकी एक झलक दुबई एक्सपो में जो पाकिस्तान पेविलियन है उसमें भी मौजूद है। तो अब सऊदी अरब में ग्रीन इनिशिएटिव के नाम से जो शुरू किया गया है प्रोग्राम, तो वज़ीर आज़म इमरान खान अपने एक्सपीरियंसेस से उनको आगाह करेंगे। जिस तरह से पाकिस्तान इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, उस पर बात करेंगे। अभी आपको आगाह करें कि वज़ीर आज़म इमरान खान मदीना मुनव्वरा पहुंचे हैं, जहां पर मदीना मुनव्वरा के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन खालिद अल फैसल ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया है। आगा मसूद खालिद हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, उनसे जानते हैं मज़ीद तफसीलात। मदीना मुनव्वरा पहुंचने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल किया गया है। आगा मसूद खालिद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान अब से कुछ देर पहले अपने 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे हैं और मदीना मुनव्वरा पहुंचने पर गवर्नर शहजादा सऊद बिन खालिद अल फैसल, उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल किया है। वज़ीर आज़म के हमरा उनका भी मौजूद है और ये इंतहाई अहमियत का हामिल ये दौरा है वज़ीर आज़म का। और इसके पहले जो मरहला है उसमें वज़ीर आज़म अब से कुछ पहले मदीना मुनव्वरा पहुंचे हैं, जिसके बाद वज़ीर आज़म मक्का मुकर्रमा जाएंगे जहां वो उम्रे की अदायगी करेंगे, और उसके बाद जो दीगर मसरूफियात हैं वज़ीर आज़म के इस दौरे की वो होंगी। जिस खसूसन मैं आपको बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म का ये दौरा इंतहाई अहम है और इसकी दावत सऊदी अरब के जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान है वली अहद, उन्होंने ये उनको दावत दी थी और उसके हवाले से वज़ीर आज़म अपना ये दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में जो मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव सरबराह इजलास है उसमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान सरबराह इजलास में माहौलियाती तब्दीली के बायस जो तरक्की पजीर मुल्कों को दरपेश चैलेंजेस हैं उस पर भी तफसीली अपनी नुक्ता नज़र वहाँ बयान करेंगे, और इसके साथ साथ वो कुदरती तरीकों से जो पाकिस्तान में चैलेंजेस से निपटने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं उससे भी दुनिया को आगाह करेंगे। मिडल ईस्ट अहम दौरा है ये, और इस दौरे के दौरान इंतहाई अहम मुलाकातें भी होंगी और वज़ीर आज़म ग्रीन इनिशिएटिव फोरम से खिताब भी करेंगे। बहुत शुक्रिया आगा मसूद खालिद, आपने तफसीलन आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर मदीना मुनव्वरा पहुँच गए हैं। मदीना मुनव्वरा के नायब गवर्नर शहज़ादा सऊद बिन खालिद अल फैसल ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ये दौरा
सऊदी अरब के वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस दौरे में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी देंगे। आगा मसूद खालिद हमें आगाह किया कि वज़ीर-ए-आज़म मक्का मुकर्रमा भी जाएंगे, जहाँ पर वो उम्रा अदा करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख़्वाह है और अफगान अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। दुबई में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अफगान हुकूमत को एकतरफा तौर पर तस्लीम नहीं करेंगे। इस हवाले से खित्ते के ममालिक को साथ लेकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल का असर बराह रास्त पाकिस्तान पर होता है। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि मुल्क में ज़राअत, टेक्सटाइल और तामीरात के शोबे तेजी से फरोग पा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि रवां साल गंदम और गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। ज़राअत के शोबे में मुल्की मईशत में 1100 अरब का इजाफा किया गया। उन्होंने कहा कि तामीरात के शोबे में भी रिकॉर्ड सरमायाकारी आ रही है और इस शोबे में 3 लाख नई नौकरियां पैदा हुई हैं। दफ्तर खारजा ने अफगानिस्तान के लिए अमरीका को फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त के मुआहदे की तरदीद की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान में फ़ौजी और इंटेलिजेंस ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल की इजाज़त का अमरीका से कोई मुआहदा नहीं हो रहा। ताहम पाकिस्तान और अमरीका खित्ते की सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए एक दूसरे से ताउन करते रहते हैं। दोनों मुल्क इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से मुसलसल राब्ते में भी हैं। सरबराह कामयाब जवान प्रोग्राम उस्मान डार से अमरीकी कौंसलेट जनरल ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए यूएस एड के जरिए मुमकिन ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। उस्मान डार ने अमरीकी कौंसलेट जनरल को कर्ज के ताज़ा अदाद-ओ-शुमार पर ब्रीफिंग और प्रोग्राम के जरिए नौजवानों को रोजगार की फराहमी के फॉर्मूले से भी आगाह किया। इस मौके पर अमरीकी कौंसलेट जनरल ने कहा कि मंसूबे में मेरिट और शफाफियत ने बहुत हद तक मुतासिर किया है। कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। हुकूमत की तरजीहात गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के हवाले से क्या है? गिलगित बल्तिस्तान बहुत खूबसूरत एरिया है, लेकिन बहुत मुश्किल एरिया है। तो गुलाब हमेशा कांटों में खिलते हैं। एयर ट्रेवल प्लस रोड एक्सेस दोनों इम्प्रूव्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास वो तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो इंटरनेशनल, चाहे वो स्पोर्ट्स टूरिज़म के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, चाहे वो कल्चरल टूरिज़म के लिए वहाँ पर आते हैं। इनके फ़रोग़ पर अब तक क्या काम किया गया है? आज से 10 साल पहले जब आप गिलगित गए हो तो सिचुएशन मुख्तलिफ थी। आज ये है कि प्राइवेट सेक्टर भी आ रहा है, उसको इनकरेज कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी इनकरेज कर रहे हैं कि आ जाएं। तो जब मुख्तलिफ सेक्टर्स पे यूटिलाइजेशन इम्प्रूव होती है, फैसिलिटीज़ इम्प्रूव होती हैं, तो इन टर्न लोकल्स भी फैसिलिटेट होते हैं, टूरिस्ट भी फैसिलिटेट होते हैं। और नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अक्टूबर का महीना ख़वातीन में छाती के सरतान के खिलाफ शऊर उजागर करने के लिए बनाया जाता है, ताकि इस मरज़ से मुतल्लिक़ आगाही फराहम करके ख़वातीन को इस बीमारी से बचाया जा सके। पाकिस्तान में उमूमन ख़वातीन इस मरज़ के अलामात के बावजूद डॉक्टर से रुजू नहीं करती, जिसके बाद होता ही है कि इस सरतान के ख़तरनाक सूरत हाल में चले जाने से जानलेवा सूरत हाल इख्तियार कर जाता है। हज़ारों ख़वातीन जो हैं वो इस मरज़ के तशख़ीस होने के बावजूद डॉक्टर से रब्ता नहीं करती। बिल्कुल इंतहाई हसास मामला है ये, और इस पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है डॉक्टर यासिर रहमान का, हेड ऑफ इनकोलॉजी डिपार्टमेंट है मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के लिए। विद पैसेज ऑफ टाइम कितना इजाफा देख रहे हैं आप अवेयरनेस में, और केसेस में कितनी कमी आई है? इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्योंकि आप ज़ाहिर है ऑनकोलॉजी को डील करते हैं, तो आपके पास रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस आते होंगे इस तरह के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया इस सेगमेंट में मुझे मदऊ करने का। जहाँ तक देखें, इट्स ऑल अबाउट के अवेयरनेस, और अभी जो हम अक्टूबर का महीना मना रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से, इसमें एक तो ये कि ये पिछले 2-3 सालों से मेरे ख़्याल में इसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है, लोगों को अवेयरनेस मिल रही है। इससे पहले भी कोशिशें की गई हैं। तो जहाँ तक मेरे अपनी प्रैक्टिस का ताल्लुक़ है, तो उसमें मैंने ये जो अच्छी बात देखी है कि कुछ लोग मैंने देखे कि जो अर्ली स्टेज पे आके उन्होंने मतलब अपना इलाज करवाने या आगे की बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की है, जो कि पहले अनफॉर्चुनेटली इस तरह नहीं होता था।
ज़्यादातर जो केसेस हमने देखे हैं वो यही होता है कि लेट स्टेजेस पे, कि जब कैंसर फैल चुका होता है या पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उस वक्त वो डॉक्टर के पास आते हैं। तो डॉक्टर साहब, अभी जो सूरत हाल है इस वक्त हम देख रहे हैं कि कोशिश कर रहा है, मीडिया भी कर रहा है, हुकूमती सतह पर भी, बल्कि आलमी सतह पर ये कोशिश की जा रही है कि पूरे एक महीने को जो कैलेंडर्स हैं, इंटरनेशनल कैलेंडर्स, उनको तब्दील कर दिया गया है। अब अक्टूबर को पिंक अक्टूबर करार दिया गया है। हम भी ये पिंक रिबन बांध कर अपने सीने पर सजा के बैठे हैं ताकि लोग पूछें सही कि ये क्यों है। तो हम बता रहे हैं उनको, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गिल्टियों को सीरियस नहीं लेते, माइनर सी, या फिर उनका ट्रीटमेंट ऐसे शुरू कर देते हैं, कोई देसी टोटके शुरू कर देता है, या फिर किसी भी अताई से उसकी दवाई ले लेते हैं ताकि ये गिल्टियाँ खून जमा होने से, क्लॉटिंग की वजह से बन गई तो ये निकल जाएंगी। ये कितना खतरनाक है जो नॉन सीरियस रवैया होता है? जी, ये काफ़ी हद तक हमने देखा है, और इसमें मैं आपको बताऊं कि एजुकेटेड और अनएजुकेटेड दोनों में मैंने देखा है कि ये चीज़ पाई गई है। और एक जो मैं ये कहूँ कि देखें, जो लंप है या गिल्टी का बनना जो है, ये खून का जमने से तो नहीं होता, लेकिन ये मैं बता सकता हूँ कि हर गिल्टी ज़रूरी नहीं है कि कैंसर हो। ये बाज़ दफ़ा गैर कैंसरस या जिसको बिनाइन हम कहते हैं कंडीशन भी हो सकती है। लेकिन इसमें सिर्फ आपने ये करना है कि आपने अखज़ नहीं करना, आपने डॉक्टर के पास जाना है। शायद वो आपको टेस्ट लिख दे, अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राफी, जो कि एक किस्म की मेमोग्राम जो है एक किस्म की एक्सरे है, उससे भी हमें काफ़ी हद तक पता चल सकता है कि भाई ये आया बिनाइन है या मेलिग्नेंट यानी कैंसरस है। तो उसके मुताबिक फिर डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने मेमोग्राफी का जिक्र किया, बेसिक टेस्ट होता है ये जिससे पता चलता है कि कैंसरस गिल्टी है या नहीं है। तो ये जो टेस्ट होता है ये किन हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होता है, इस्लामाबाद में कहाँ हो सकता है, और क्या ये महंगा टेस्ट है, क्या आम बंदा अफोर्ड कर सकता है ये? जी, इसमें मैं एक बात बताऊं कि देखें, ये मेजॉरिटी जो हॉस्पिटल्स हैं पाकिस्तान के बड़े शहरों में वहाँ पर अवेलेबल है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक और चैनल पे इंटरव्यू कर रहा था, जहाँ पर मैंने मुझे पता लगा कि जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, वहाँ पर ये सर्विसेज जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। और उसमें ये भी अच्छी बात है, बड़ी खुशाइन बात ये थी कि ये जो डिपार्टमेंट है इट्स ऑल फीमेल ड्रिवन, यानी कि काउंटर से लेके आखिर तक आपका जो वास्ता है वो फीमेल्स के साथ ही होता है। क्योंकि हमारा ज़ाहिर बात है मशरक़ी सोसाइटी, उसमें बाज़ दफ़ा ख़वातीन नहीं पसंद करती आना, लेकिन ये चीज़ कि मैं मारूफ हॉस्पिटल में हूँ, वहाँ पर भी ये अवेलेबल है, फ़ीमेल रेडियोलॉजिस्ट हैं हमारे पास, वहाँ पर भी अवेलेबल है। और जहाँ तक कीमत का ताल्लुक़ है, तो जैसे मैंने कहा पिम्स में तो फ्री है, बाकी हॉस्पिटल्स में भी नॉमिनल चार्जेस हैं। और अगर इसको आप ये देखें ना कि कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट, कि आपको अगर अभी आप टाइम पे एक चीज़ को कंट्रोल कर लें, क्योर कर सकते हैं, जो कि एक आप इंसानी ज़िंदगी को बचाना, ना कि फिर बाद में तकलीफ़ से दरकिनार उसके साथ क्या मुकाबला कीमत का। डॉक्टर यासिर रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कीमती गुफ्तगू आपसे हुई छाती के सरतान के हवाले से, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। और डॉक्टर साहब ने बताया कि पिम्स में भी ये सहूलत मौजूद है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे साथ मौजूद रहे। वक्त की किल्लत की वजह से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो रह जाती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब पिम्स में फ्री ऑफ कॉस्ट है। सलमा, इसके साथ साथ अपने नाज़रीन को बताते चलें जो नहीं जानते कि अब जो सेहत कार्ड हुकूमत की जानिब से आपको फ्राहम किया जा रहा है 7.5 लाख रुपये, और 10 लाख सेहत कार्ड प्लस में जो हुकूमत की जानिब से आपको ये माली मुआवनत फ्राहम की जा रही है 1 साल के लिए अपने इलाज मुआलजे के लिए। अब छाती के कैंसर को, ब्रेस्ट कैंसर को भी उसमें शामिल कर लिया गया है। तो अब अगर खुदा न खास्ता आपको माली हालात की वजह से मुश्किल पेश थी तो हुकूमत इसमें भी आपकी मुआवनत कर रही है। बिल्कुल, और अब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा। अगर छाती का कैंसर किसी को होता है तो इलाज आसान हो चुका है। नाजरीन, एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, वापस आकर कुछ दीगर अहम मामलात पर बात करेंगे। मिनट में नए रिश्ते जुड़ जाते हैं। एक इंसान बेहतरीन ला सकता है और एक अकाउंट से जिंदगी बदल सकती है। MCB वन करंट अकाउंट, सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे फ्री डेबिट कार्ड, फ्री चेक बुक, फ्री मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स और बहुत कुछ। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB, बैंक फॉर लाइफ।
क्रिकेट के शोहरा आफाक बाजीगरों का आलमी मेला ICC वर्ल्ड T20 2021 महदूद ओवर्स के तमाम तर जारहाना अंदाज के साथ हम पहुंचाएंगे आप तक इस खेल की तमाम तर रानाइयां, फख्रिया जीत के अंदाज और हार के शिकस्त खुर्दा लम्हात। आलमी एजाज की दौड़ में शामिल 12 टीमों में से किसके सर होगा जीत का ताज और कौन होगा नाकामी से दो चार, ये सब देखने के लिए देखिए ICC वर्ल्ड T20 2021 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक सिर्फ PTV स्पोर्ट्स पर। एक मिनट में नए रिश्ते जुड़ जाते हैं। एक इंसान बेहतरीन ला सकता है और एक अकाउंट से जिंदगी बदल सकती है। MCB वन करंट अकाउंट, सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे फ्री डेबिट कार्ड, फ्री चेक बुक, फ्री मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स और बहुत कुछ। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB बैंक फॉर लाइफ। भर में डेंगू वायरस फिर से सर उठाने लगा है, इसलिए एहतियात लाजिम है। डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का नमूदार होना, आंखों, सर और जोड़ों में दर्द महसूस होना, उबकाइयां और कै डेंगू बुखार की अलामात हैं। अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। डेंगू से बचाव। डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छरमार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, पानी को खुली जगह पर जमा ना होने दें। डेंगू से बचाओ, एहतियात अपनाओ। कुआं गहरा है या फिर रस्सी छोटी, ये बात मालूम होनी चाहिए, और ये मालूम करने के लिए पहले पत्थर फेंके। तुम उनके जाल में कभी नहीं आ सकते। मैं हूं ड्रैगोस। इन बिल्के का सर हमारे लिए कुछ नहीं करेगा, उसे जिंदा रखना है। अर्थुरल के आगे मैंने कुछ मुतालबात रखे हैं। मेरी भूख मिटेगी तो सिर्फ तुम्हारी लाश देखकर। उससे ऐसा इंतकाम लूंगा कि कयामत तक दुनिया याद रखेगी। यहाँ का सरदार आला मैं हूँ, यहाँ का निजाम भी मैं हूँ और अदालत भी।
Watch T20 Cricket World Cup live on PTV Sports. Game on. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, इस्लाम की तारीख उलुल अज़मी, हौसले और मुस्तकिल मिजाजी की मिसालों से भरी पड़ी है। बस मुश्किलों, रुकावटों और मुसीबतों के बावजूद आगे बढ़ते जाओ। They achieved their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, T20 स्पेशल वर्ल्ड कप के साथ मैं हूं सदफ अली खान और मेरे साथ आज मौजूद होंगी शाजिया इरफान जो कि हमारी साइन इंटरप्रेटर हैं, और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे नमूद मुस्लिम जो कि हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हैं, और हमारे साथ मौजूद होंगे ज़िशान कुयूम जो कि हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं। नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप 2021 के सुपर 12 मरहले का आगाज़ हो गया है और आज 2 मैचेस खेले जा रहे हैं। अबू धाबी में पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 119 रन का हदफ दिया है। मैच अपने जो है वो इख्तितामी मराहिल पर है इस वक्त, और आपको ये भी बताते चलें कि एडन मार्करम ने सबसे ज़्यादा 40 रन बनाए हैं और कप्तान टिम्बा बाउमा ने 12, हेनरिक क्लासन ने 13, डेविड मिलर ने 16 रन बनाए, जबकि दीगर बल्लेबाज जो हैं वो डबल फिगर तक नहीं पहुंच सके हैं। आखिरी मराहिल पर है गेम। नमूद क्या कहेंगे, क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, अब आखिरी मरहले में मुझे क्या कहेंगे, एक चौका लग गया तो जीत जाएंगे। अगर रोक लेते तो जाहिर है कि एक अच्छा मैच है। वही जो पहले दिन से बात हो रही है कि जी लो स्कोरिंग होगा, लेकिन मैं बिलीव करता हूं कि लो स्कोरिंग नहीं होने चाहिए मैचेस। चाहे जैसी भी पिच है, बड़ा एक इवेंट है, बड़ा स्कोर करना चाहिए, लेकिन इसका जो असल मजा आएगा वो बिल्कुल उस वक्त ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है, 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की है। और जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, पहले भी निशान बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो आज फील्डिंग का फैसला अगर ये कहें कि गलत नहीं साबित हुआ तो बिल्कुल सही होगा। क्यों नमूद?
हाँ बिल्कुल यही है कि जो देखे वहाँ की जो कंडीशंस है उसके लिहाज से अब चलना है। अब जैसे भी आपने जब बताया कि जी 5 विकेट जीत गया, तो बिल्कुल यही सोचा था कि अगले मैच में क्या होगा। अगले मैच में बिल्कुल क्योंकि अब थोड़ा सा फर्क है, अब ये अबू धाबी में हो रहा है, वो दुबई में हो रहा है। अब दुबई की कंडीशन का भी हमें आज पता चल जाएगा कि दुबई में होने वाले मैचेस कैसे होंगे और अबू धाबी में होने वाले कैसे होंगे। अब क्योंकि जिशान तो दुबई कवर करते हैं, क्योंकि जिशान वहाँ पे क्या बनेगा टीमों का। देखिए आज पहला मैच है वर्ल्ड कप का दुबई के अंदर और आज का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। ये सिर्फ वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के जो टीमें हैं, उनके टीम मैनेजमेंट हैं, वो नहीं देख रहे होंगे। ये पाकिस्तान और इंडिया की टीमें भी इस मैच पर फोकस रखेंगे कि यहाँ का अब क्या किस तरह का बिहेवियर है, किस तरह की कंडीशंस हैं। और क्या शाम को देखें, ये भी मैच शाम को है, पाकिस्तान इंडिया का मैच भी शाम को 7 बजे है। तो जो टॉस होगा वो कितना रोल प्ले करेगा, क्या कितनी ओस पड़ रही है रात के वक्त, ये बड़ा मैटर करती है। टॉस के बारे से क्या कहेंगे कि टॉस ने कितना रोल प्ले किया है सिशान? देखिए टॉस ने बड़ा रोल प्ले किया है। ऑस्ट्रेलिया ने जीता और उसके ऑस्ट्रेलिया ने ना सिर्फ टॉस जीता बल्कि अब मैच भी जीत लिया। यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि यूएई में टॉस कितना ज़्यादा मैटर कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने बड़े ज़बरदस्त फैसला किया क्योंकि उन्होंने कंडीशंस देख ली थी कि ये पिच जो है ये बैटिंग को सपोर्ट नहीं कर रही, तो जितना जल्दी रिस्ट्रिक्ट किया जा सके साउथ अफ्रीका को, तो 118 रन था। लेकिन पूरा क्रेडिट देना पड़ेगा साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को भी कि उन्होंने 119 रन का जो स्कोर था उसको आसानी से चेज़ नहीं करने दिया, आखिरी ओवर तक मैच लेके गए। और एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है उसके हाथ से ये मैच निकल रहा है, साउथ अफ्रीकन जो हैं वो ये मैच ले उड़ेंगे। ऐसे होता नहीं, ऑस्ट्रेलिया हमेशा प्लानिंग के साथ खेलता है। लगता है ऐसा ही लग रहा होता है दरमियान में आके कि शायद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो है वो थक गए हैं या मॉरली डाउन हो गए हैं या उनके बॉलर्स की खासतौर पर जब बैटिंग कर रहे हो। लेकिन एक और भी चीज़ यहाँ पे रहना कि हमने देखा कि टॉप ऑर्डर जरा कोलैप्स भी किया जनूबी अफ्रीका का। पाकिस्तान के खिलाफ अगर देखा जाए तो बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी जनूबी अफ्रीका ने, लेकिन आज के मैच के अंदर हमने वो चीज़ देखी थोड़ी सी मिस हुई इनसे। नहीं मिसिंग वही बात कर रहे हैं कि अभी जिशान वाली बात पे हम कायम हो जाते हैं कि जी लो स्कोरिंग मैच था, तो जाहिर है कि वहाँ पे फायदा उठाया उसी का जो। ऑल्दो नमूद यू डू नॉट एग्री विद दिस, नहीं लो स्कोरिंग मैचेस जो चल रहे हैं हम कहते हैं चलने दे, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह 180 से ऊपर 200 तक स्कोर जाएगा हर मैच का, मजा भी आएगा देखने का। भी हमें कल देखने को मिले ऐसा। कल के मैच में जो है ना वो मामला बड़े मैच में बड़ा स्कोर, बड़ा मजा तब है कि जब बड़ा स्कोर हो और लोग देखने वाले हों। जो बैट्समैन आए हैं, अब आप देखें एक अरसा तैयारी की है उन्होंने, कम से कम हमने तो तैयारी की है, बाकियों ने चाहे बाहर जाके तैयारी की है, उन्होंने टूर्नामेंट खेले, उन्होंने सीरीज खेली, हम नहीं खेल पाए वो, लेकिन हमने फिर भी यहाँ पर अपना नेशनल T20 करवा कर यहाँ पे तैयारी करवाई है। अब वो तैयारी करके गए, वहाँ पे जाके पता चलता है कि 150 में आउट हो गए, 140 बना लिए हैं, 117 पे आउट हो गए हैं। और कल वाला न्यूजीलैंड वाला मैच तो देखे बड़ा ही हो रहा था कि कुछ भी स्कोर नहीं हुआ उसमें। तो चीजें यही कि थोड़ा स्कोर हो, थोड़ा मजा आए देखने में, लोग क्रिकेट देखना चाहते हैं, लोग हार जीत का फैसला। शुरू में ये भी कहा कि आई एम अ बिट नर्वस, जनूबी अफ्रीका के कप्तान ने शुरू में कहा, क्या थोड़ा सा रोल इस नर्वसनेस ने भी प्ले किया आज के मैच में? बात यही है कि शायद मुझे नहीं, वैसे मैं समझ सकता कि साउथ अफ्रीकन टीम इतनी कोई गई गुजरी है कि एकदम नर्वस हो जाए या उसके ऊपर एकदम प्रेशर आ जाए, क्योंकि पहला मैच था शायद, या ये समझ लें कि इनका जो टूर्नामेंट का पहला मैच है दोनों टीमों का। और दोनों टीमों में से अगर ये कहा जाए कि जी जनूबी अफ्रीकन जो थे वो नर्वस थे, बिल्कुल नहीं। वो मेरे अंदाजे से उस पिच के ऊपर वो उस तरह जम के खेल नहीं सके, या उसको वो अपना वो टेम्परामेंट, या जिसे कहते हैं ना कि एक वो स्टार्टिंग होती है। असल में वो कैप्टन भी उनके नए हैं ना साउथ अफ्रीका के, और उनका पहला बड़ा इवेंट है बमुमा का, और साउथ अफ्रीका की टीम हमारे साथ रहिएगा। जिशान नमूद हमें ज्वाइन करेंगे, इकबाल जमील साहब तज्जियाकार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे क्योंकि कल के मैच के हवाले से भी जो है बहुत सारी बातें चल रही हैं। इकबाल जमील साहब खुशामदीद आज के प्रोग्राम में। कल पाकिस्तान और भारत का मैच होने जा रहा है, क्या कहेंगे, फॉर्म में है पाकिस्तान? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, पाकिस्तान को सिर्फ एक मैच चाहिए जीतने के लिए, एंड पाकिस्तान इज थ्रू इनटू द सेमीफाइनल्स। ये मैं बता, सिर्फ न्यूजीलैंड को हरा दें, भारत के मैच को एक तरफ रखें, सिर्फ न्यूजीलैंड को हरा दें, उसके बाद अफगानिस्तान है और स्कॉटलैंड है, उनको वो देर आसानी से कर सकते हैं। न्यूजीलैंड के मैच बड़ा क्रूशियल होगा, अगर पाकिस्तान ने हरा दिया, पाकिस्तान कैन मूव। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया है, लास्ट 4 में है। जहां तक इंडिया के मैच की बात है, यस पाकिस्तान की टीम के साथ थोड़ी सी वीकनेस ये रही है कि आखिरी वक्त में चेंजेस हुई, मैनेजमेंट पे चेंजेस हुई, डगआउट पे चेंजेस हुई, और दूसरी चेंजेस जो हुई सबसे बड़ी बात है कि प्लेस को आखिरी मोमेंट पे
शिफ्ट किया गया। मेरा अपना जाती ख्याल है आज जो प्लेइंग 11 खिलाई है उन्होंने, उनमें हैदर अली का नाम होना चाहिए था, और मैं तो समझता हूं कि नवाज को भी लेना चाहिए था कि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। देखिए वहां गेंद रुक के आ रही है, रिस्ट स्पिनर ज्यादा कामयाब हो रहे हैं। आज आपने ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा, कितना लो स्कोरिंग मैच रहा, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम तो मतलब, लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल है कि पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है। अगर बाबर आजम ने और उनके प्लेयर्स ने 11 प्लेयर्स ने फील्डिंग अच्छी की, दैट विल बी वेरी क्रूशियल। देखिए पूरा प्रेशर जो है इंडिया के ऊपर आ गया है इस वक्त, और पाकिस्तान, विराट कोहली वैसे तो कहते हैं आई विल टेक इट एज ए गेम, एक गेम की तरह लूंगा। भाई ठीक है, एक गेम की तरह लूंगे, तो आप ये देखिए ना, आपके मीडिया ने कितना खौफनाक किस्म का हाइप क्रिएट किया हुआ है, जो कि पाकिस्तान में वो नजर नहीं आता। पाकिस्तान, बाबर आजम ने भी कहा है कि मैं इसको एक मैच समझ के खेलूंगा। रिवायती हरीफ है, लेकिन दुनिया इस बात की, दोनों की इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और इकबाल साहब एक हमें भी एक मौका दे देना, हम आपसे कुछ पूछ सके। इकबाल साहब आप कह रहे हैं कि जी गेंद बड़ी रुक के आ रही है, लो स्कोरिंग मैच है। हमारा यहाँ पे पहले दिन से यही मसला चल रहा है मेरा निशान का, कि मैं कहता हूँ कि जी मैच में स्कोर ज्यादा होगा वक्त के साथ। क्या आप समझते हैं कि सचमुच पूरा टूर्नामेंट ही लो स्कोरिंग रहेगा, या कहीं पे कोई अच्छा ज्यादा स्कोर भी बन पाएगा? अरे वो तो नहीं हो सकता ना, जो उसका नाम, जब साउथ अफ्रीका ने 205 कर दिए थे, तो 180 से 90 अभी तक ट्रेडिशन यही नजर आ रही है। लेकिन बहरहाल कल का मैच के बाद सिचुएशन चेंज हो सकती है, मेरा अपना जाती ख्याल है। लेकिन ड्यू फैक्टर भी होता है, गेंद उसका रंग सेकंड हाफ के अंदर गीली हो जाती है, बॉलर्स के लिए भी प्रॉब्लम होता है। अब तक ये एक स्लगिश विकेट है, द बॉल इज कमिंग वेरी स्लोली टू द बैट। स्ट्रोक प्लेयर को अपना शॉट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, और आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन बहुत क्विकली करना चाहूंगी कि लो स्कोरिंग पिचेस का हम जिक्र कर रहे हैं, कल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहां तक स्कोर जाने की कोई तवक्कुआत है? मेरा अपना ख्याल है कि जो टीम, मेरा अपना ख्याल है जाती तौर पे पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है। देखिए पाकिस्तान के पास ये है, अगर पाकिस्तान 150 160 स्कोर करता है तो फिर आप ये समझ लीजिए, क्लियर कट ये कहना चाहिए, ओपिनियनेटेड तो नहीं होती है, लेकिन एक क्लियर बात है, वो ज्यादा बेहतर होती है कि पाकिस्तान इंडिया को दबोच लेगा। ये मैं आपको गारंटी करके बताता हूँ कि 150 160 चाहे कितनी भी है। हाँ, अगर हार्दिक पांड्या को अगर रोक लिया और ऊपर ऑर्डर में रोहित शर्मा को रोक लिया, तो पाकिस्तान के बहुत चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसलिए कि विराट कोहली की फॉर्म, विराट कोहली पहले के और हमें जो है वो कल के मैच के वाले से हमसे बात कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया बीटीवी न्यूज़ को टाइम देने का। बात की है तो उसका मतलब है कि निशान आपकी वाली बात है, फिर भी हमारे बॉलर्स में इतना पोटेंशियल है कि हम जो है वो अगर 150 भी बनाते तो हम इंडिया को जो है वो घेर सकते हैं, और उनकी जो ना सिर्फ टॉप ऑर्डर बल्कि जो उनके जो लोअर ऑर्डर है। रोहित शर्मा का क्या मसला है कि आपने उसको लाजमी पकड़ना है? क्या पता जो अनसीन प्लेयर्स आ रहे हैं इंडिया के, मजीद जो मीडिया की रिपोर्ट से 4 से 5 खिलाड़ी ऐसे हैं। अब अगर हम यहाँ पे एक मेरा भी सवाल कि अगर हम जो है वो टॉस जीत जाते हैं, तो जिस तरह हमने आज देखा कि मतलब एक सिलसिला चलता चला आ रहा है, हमें क्या करना चाहिए? नमूद क्या कहेंगे, हमें बैटिंग चूज करनी चाहिए या हमें जो है वो बॉलिंग चूज करनी चाहिए? चेजिंग में आपको थोड़ा सा है इस चीज का, हमारी इशू ये है कि टॉस जीतने का मतलब ये है कि आप मैच का पहला मरला जीत चुके हैं, और आप प्लानिंग अब आपके हाथ में है कि अब आपने क्या करना है। टॉस का मतलब यही है कि अब आपने टारगेट देना है या टारगेट लेना है। अब जाहिर एक चीज आपके हाथ में आ गई है। मेरे अंदाजे से जो जैसे अभी अखबार न्यूज़ कहते हैं, मेरे अंदाजे से तो मैं भी ये कहूँगा कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को पहले अगर टॉस जीतते हैं तो पहले बैटिंग करनी चाहिए, और उसके बाद फिर उनको ड्यू मिला के ड्यू राइट्स। और किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए ज़शान बताइएगा? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान पर प्रेशर नहीं है, इंडिया पर प्रेशर है। पाकिस्तान ने दुबई में बहुत ज्यादा मैचेस खेले हुए हैं, इसलिए पाकिस्तान यूज्ड टू है। क्योंकि बाबर आजम भी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आए हमें। जी बिल्कुल, जब से बाबर आजम के जो है वो यूएई में खेले हैं, पाकिस्तान कोई मैच नहीं हारा। ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के लिए मोरल बूस्टिंग है कि हमारे जो कैप्टन जब से खेल रहे हैं और वो अभी भी इन फॉर्म है। तो उम्मीद करते हैं कि यही जो सिलसिला है ये जारी रहेगा। और पाकिस्तान ने, अगर दुबई की मैं बात करूं तो दुबई में पाकिस्तान ने अब तक 25 T20 मैचेस खेले हैं, जिनमें से 14 हमने जीते हैं, 14 हम जीते हैं। 10 हारे हैं। हमारे बिल्कुल साथ रहिएगा, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और कहीं भी मत जाइएगा, क्योंकि हम वापस आएंगे थोड़ी देर में। एक मिनट में नए रिश्ते जुड़ जाते हैं,
एक इंसान बेहतरी ला सकता है और एक अकाउंट से जिंदगी बदल सकती है। MCB वन करंट अकाउंट, सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे फ्री डेबिट कार्ड, फ्री चेक बुक, फ्री मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स और बहुत कुछ। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB, बैंक फॉर लाइफ। चाहिए कौन सी जनाब, लिप्टन ही तो है, लिप्टन पीजिए, लिप्टन ही तो है। Watch ICC World Cup on PTV Sports. Game on. नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप स्पेशल में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले ज़िशान से हम बात कर रहे थे कि कल के मैच में जो है वो टॉप ऑर्डर में किसको खिलाए जाने के चांसेस। ज़िशान, हम कंटिन्यू करते हैं, आप बताते चलिए हमें कि टॉप ऑर्डर में जो है वो किसको खिलाए जाने के चांसेस हैं। देखिए, जो हमारा कॉम्बिनेशन बना हुआ है कैप्टन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का, मेरे ख्याल में उसी कॉम्बिनेशन को बरकरार रखते हुए जो है हमारा ओपनिंग पेयर जो है वो यही रहेगा। लेकिन मैथ्यू हेडन ने भी कहा, कल अगर आप उनका बयान सुने, कि उन्होंने फ़ख्र की तारीफ़ की थी कि वो भी जो है वो टॉप ऑर्डर में बड़ा ज़बरदस्त अपना रोल प्ले करते हैं। तो हम तो अगर ये हम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भेजें तो इससे जो है वो क्या चांसेस आने की? देखिए, फ़ख्र जो हैं वो इंडिया तो वैसे ही फ़ख्र ज़बान से बहुत ज़्यादा डरता है। अगर हम जब भी फ़ख्र का नाम लिया जाता है तो तमाम जो इंडिया के साथ अगर मैच है तो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की तरफ जो है वो हमारा बिल्कुल माइंड चला जाता है, और ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी हो सकता है इंडिया पे और इफेक्ट भी बड़ा पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि बाबर और रिजवान, क्योंकि उनका एक पेयर बना हुआ है, उनकी एक अपनी केमिस्ट्री जो है वो चल रही है, तो मेरे ख्याल में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इन्हीं के साथ ओपनिंग करेंगे। फ़ख्र जो है वो नंबर 3 पर ही आएंगे, और उसके बाद हमारे पास मोहम्मद हफीज़ का ऑप्शन है, शुएब मलिक का ऑप्शन है, आसिफ अली हैं, हैदर अली। मेरे ख्याल में, जो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि वो कल 12th मैन होंगे, वो फाइनल 11 में नहीं होंगे। अच्छा, ठीक है। तो शुएब मलिक हैं हमारे पास, के अलावा आसिफ अली हैं। फिर हमारे पास ऑलराउंडर्स के बड़े ज़बरदस्त 2 हैं, इमाद वसीम हैं, शादाब खान हैं। फिर हमारा लोअर ऑर्डर में भी जो है बैटिंग में आप देख लें कि हसन अली किस तरह से एंड में आते हैं, और किसी भी किस्म कोई भी बॉलर है उसके किस तरह से छक्के छुड़ा देते हैं। तो अच्छा ज़िशान, आप ये भी बताते चलिए कि अगर हारिस रऊफ की जगह पर हम मोहम्मद वसीम जूनियर को खिलाते तो जो है वो कैसा होता? देखिए, ये एक एक्स फैक्टर होता कि एटलीस्ट आप कोई सरप्राइज़ पैकेज लेकर आते, लेकिन हमारी जो टीम मैनेजमेंट है उन्होंने ऐलान कर दिया है अब 12 खिलाड़ियों का, उसमें वसीम जूनियर का नाम शामिल नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगले मैचेस में ज़रूर वसीम को चांसेस देना चाहिए, ज़रूर चांसेस मिलेंगे। अच्छा नमूद, यहाँ पे ये भी बताते चलिएगा कि प्लेइंग 11 में जो है वो 12 रुकती स्क्वाड में से आप किसको ड्रॉप आउट होता हुआ देख रहे हैं? देखें, मुझे तो अभी भी वही एक ख्याल है कि जिस तरह ये पहले खेलते आ रहे हैं, सीनियर की बात की जा रही थी, और जितना सीनियर होगा वो उतना ज़्यादा पक्का होगा कि वो टीम में शामिल होगा इंडिया के खिलाफ। मुझे नहीं लगता कि जो हमारी मैनेजमेंट है, टीम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, कि वो कहीं पे भी ये सोचे कि जी हम यहाँ पे रिस्क ले लें, खासतौर पे क्योंकि पाकिस्तान का पहला मैच है, चाहे वो इंडिया से ही है, कि वहाँ पे रिस्क ले। हाँ, ये हो सकता है कि पहले मैच में मोमेंटम भी जो है वो आपका डेवलप हो रहा होता है। ये भी पहले मैच में मोमेंटम क्या आपको कुछ है ही नहीं, तो 0 से चलना शुरू करें, भी आपका पहला कदम है। ये पहला कदम में वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो भी पहला कदम ऐसा हो कि आपका मैच इंडिया के साथ हो जाए, एक रवायती हरीफ है और दुनिया की नज़रें उसके ऊपर हो, तो उस मैच में कभी भी मैनेजमेंट तो कम अज़ कम
मेरे जहाँ तक मैं समझता हूँ कप्तान भी और मैनेजमेंट भी वो कभी भी नहीं चाहेगी कि वहाँ पे कोई रिस्क ले या कि ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए। जिशान ने बिल्कुल ठीक कहा था कि जो एक जोड़ी बनी हुई है ना उसको लेके चलना चाहिए। राना शकील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान सीडीए हैं आप, और नाज़रीन को भी बताती चलूँ कि पीटीवी के साथ मिलकर जो है सीडीए के इश्तराक से स्क्रीनिंग कल के मैच की करवाई जा रही है, उसके हवाले से बात करते हैं। शकील साहब बहुत बहुत खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में। इंतज़ामात के हवाले से कुछ जानना चाहूँगी। एक तो बहुत मुबारक हो आपको कि इतना बड़ा मैच और उसकी स्क्रीनिंग होने जा रही है, लोग जाहिर सी बातें जोशो खरोश होगा उनमें। इंतज़ामात के हवाले से बताइएगा कि कहाँ तक जो है वो पहुँचे हैं अभी। जी बहुत शुक्रिया जी। ये पहले भी जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो सीडीए और पाकिस्तान टेलीविजन मिलके ये क्रिकेट ग्राउंड जो F9 वाला क्रिकेट ग्राउंड है उसमें ये इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। तो अभी इस दफ़ा हमने फिर प्लान किया है, चेयरमैन साहब की भी खसूसी हिदायत थी, तो पीटीवी के साथ मिलके क्रिकेट ग्राउंड के साथ ही बिल्कुल उससे मुल्हिक आप ये कह लें वो एक एम्फी थिएटर बना हुआ है। तो अभी हमने जो ईद मिलादुन नबी के भी कुछ सिलसिले में कुछ प्रोग्राम्स वहाँ पर करवाए हैं, तो ये भी हमारा आज हमने वहाँ पर जाकर तमाम इंतजामात को अपनी शक्ल दी है। तो कल वहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन जो है वो 15 बाई 30 की लगाई जाएगी और वहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत बैठने का भी अरेंज होगा जो बुजुर्ग लोग हैं या ख़वातीन हैं, और बाकी उसके अलावा वो ओपन स्पेस है, ओपन जगह है, तो जहाँ सब लोग आकर बैठ के मैच देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। थिएटर का माहौल है शकील साहब, थिएटर का माहौल है, वहाँ पे लोग बैठ भी सकते हैं, एंजॉय करेंगे आके। तो वहाँ पर कैपेसिटी कितनी है लोगों की आने की, और क्या सिर्फ फैमिली के साथ ही आ सकते हैं या आम लोग भी उसमें आ सकते हैं? क्या आपकी बेसिक प्लानिंग क्या है? यहाँ हमने यही प्रेफर किया है कि जो फैमिलीज के साथ लोग आना चाहते हैं वो तशरीफ लाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। वहाँ सीटिंग कैपेसिटी तकरीबन 1000 से ज़्यादा है, वो बैठ सकते हैं, और बाकी ओपन स्पेस है, खुली जगह है, तो इंशाल्लाह ताला वो लोगों का कोई मसला नहीं है। वो पूरा एक ओपन एयर है, वो सारा एम्फी थिएटर जो है वो ओपन एयर है सारा। ज़ाहिरा शकील साहब, जब पीटीवी और सीडीए मिलकर कर रहे तो इंशाल्लाह हम भी वहाँ से जो वहाँ पे लोग आएंगे उनको पीटीवी पे लाजमी दिखाएंगे। नबी पे भी हमने बहुत सारे प्रोग्राम पीटीवी के साथ मिलकर किए हैं और वो बड़े माशाल्लाह से कामयाब प्रोग्राम रहे हैं और बहुत अच्छा फीडबैक आया उसका। अच्छा सर, ये बताइए कि फैमिलीज को या जो आना चाहते हैं उनको कब तक जो है वो वहाँ पर आ जाना चाहिए? गेट्स कब से ओपन होंगे? इसके लिए अरेंजमेंट्स कब से स्टार्ट होंगे? ये इंशाल्लाह 5 बजे से शुरू हो जाएंगे, गेट हम ओपन कर देंगे तो लोग आ जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल 7 बजे शुरू होना है मैच। तो हम कोशिश करेंगे कि 2-1 घंटे पहले जो है वो घंटा पहले वहाँ पर सारे इंतजाम जो है वो एक पहले वहाँ पे पहुँचे। बहुत शुक्रिया। राना शकील अहमद तर्जुमान सीडीए हमारे साथ मौजूद थे। पीटीवी और सीडीए के इश्तराक से कल के मैच की स्क्रीनिंग होने जा रही है, इसके हवाले से हमें बता रहे थे। नाज़रीन, कल का मैच अगर ये कहा जाए कि बहुत दिलचस्प होने जा रहा है और तमाम जितने भी पाकिस्तानी हैं वो देख रहे होंगे इस मैच को, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान और भारत वैसे भी रिवायती हरीफ हैं और पाकिस्तान का इस वर्ल्ड कप के अंदर पहला मैच होने जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अवाम का जोशो खरोश जो है वो दीदनी होगा। हम यहाँ पर एक और भी सवाल नमूद मैं आपसे कहती चलूँ कि जसप्रीत बुमराह की जो बॉलिंग है उसको फेस करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? नमूद से भी मैं ये पूछूंगी सवाल, लेकिन उससे पहले हमें टॉस पे जाना होगा। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इंग्लैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। दिफाई चैंपियन वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड जो कि T20 की नंबर 1 टीम है। ज़िशान, क्या कहेंगे, कैसा जाता देख रहे हैं आज के मैच को आप? देखें, जो ही टॉस हुआ मैं तो पिछले वर्ल्ड कप के फाइनल में चला गया कि यही दो टीमें थी, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़, और आज जिस तरह से इंग्लैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है तो मेरे ख्याल में अभी तक उनके जहन में यही है। जिस तरह से वो गुज़िश्ता वर्ल्ड कप जो है वो हारे थे, उन्होंने पहले बैटिंग की थी, इसमें आज वो पहले फील्डिंग कर रहे हैं। थोड़ी चेंज करने की जी बिल्कुल। मुझे तो बहुत हैरानगी हो रही है इस फैसले के ऊपर कि आपको पता भी है, पता नहीं दुबई में उन्होंने क्या देख लिया। एकदम एक्सप्रेशंस देखे, मैंने कहा नमूद ने देखा। हैरानगी की बात है कि हम तो यही सोच रहे थे कि जो भी यूएई में मैच होगा टॉस जीतेगा तो कहेंगे नहीं जनाब पहले हम बैटिंग बस। हाँ, देखिए उसकी वजह ये भी है ना कि वो इंग्लैंड के जो बॉलर्स हैं वो वेस्ट इंडीज़ को जल्दी रिस्ट्रिक्ट करने का सोच रहे होंगे और कम हदफ जो है उसको फिर जो है वो जल्दी चेज कर सकते हैं। बहरहाल आज का ये मैच बड़ा ज़बरदस्त होगा और हमारे लिए, पाकिस्तान इंडिया के लिए भी ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम देख लेंगे कि आज के अगर पहले टॉस जीतकर फील्डिंग की जाए तो फिर कैसा रहेगा। और कल आज के मैच के हवाले से शाजिया से भी मैं पूछती चलूं कि शाजिया की जो फेवरेट टीम है वो कौन सी है? शाजिया बताइएगा हमें। शाजिया कह रही इंग्लैंड है, आज इंग्लैंड को सपोर्ट कर रही हैं वो। अब देखते हैं कि आज के मैच का क्या बनता है। हम टॉस पे जाने से पहले नमूद ये बात कर रहे थे कि जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग के सामने जो है वो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पाकिस्तानी टीम की, क्या कहेंगे नमूद? जी
देखिए बुमराह की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड जो इंडिया की टीम है, जाहिर है अभी इंग्लैंड का जो फैसला हुआ उसी को बड़ी हैरानगी हो रही है अभी तक मुझे। वहाँ ये जो प्लेयर है, ये जो बॉलर है, ये अकलौता बॉलर ऐसा है कि जो इंडिया का बॉलर कहीं दिखाया जा सकता है। यकीनी तौर पर अच्छा बॉलर है और पूरी इंडियन टीम जो है फास्ट बॉलिंग में इसी पे डिपेंड करती है, क्योंकि इसका थोड़ा सा जो स्टाइल है, क्योंकि राइट आर्म फास्ट बॉलर है और इन स्विंग करवाता है, अच्छी करवाता है, तो उसको वैसे मैं ये समझता हूँ जो बात सीनियर्स की कर रहे हैं ना, कि जो सीनियर्स हैं, जो बात जिशान कर रहा है, जो बात कर रिजवान कर रहा था, जो सारे बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि यहाँ पे अभी इकबाल मीर साहब ने कहा कि बॉल रुक के आती है, तो जाहिर है कि इसके लिए मसला हो सकता है कि शायद वो वैसी परफॉर्मेंस ना दे सके। कंवल खान हमारे साथ हैं, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, उनसे जो है वो कल के मैच के हवाले से कुछ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हमारे प्रोग्राम में खुश आमदीद। आप बताइएगा कि कल पाकिस्तान भारत का जो मैच होने जा रहा है, क्या कहती हैं, क्या पाकिस्तान फॉर्म में है? जी मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, इसकी हमेशा से बहुत हाइप रही। पाकिस्तान और इंडिया के मैच एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि बहुत कम होते हैं, और जो 2016 में पाकिस्तान के और इंडिया का मैच खेला गया उसकी यादें भी बहुत बुरी हैं। अब ये वो वक्त है जिसको पाकिस्तान टीम ने चेंज करना है और बताना है कि पाकिस्तान अपने पूरे जज्बे के साथ खेलेगा और इंडिया को भी हराएगा। अब हमें एक ऐसी टीम का कॉम्बिनेशन बनाना है जिसमें हमारी टीम जीत सके, और हमारे पुराने प्लेयर जैसे इसमें शोएब मलिक भी हैं, बहुत समझदार और मध्य हुए प्लेयर हैं। इसके साथ साथ आप मोहम्मद रिजवान को ले लें, बाबर आजम जैसे पूरी दुनिया जानती है और बाबर आजम पर हम डिपेंड भी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने मिडिल ऑर्डर पर भी जो देनी होगी, क्योंकि वसीम एक बहुत अच्छा बॉलर भी है, ऑलराउंडर भी है और वो हार्ड हिटर भी है। इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी भी हार्ड हिटर है। T20 में हमेशा हार्ड हिटर और ऑलराउंडर की अहमियत रही है, और हमारे पास 4 ऑलराउंडर प्लेयर हैं और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान इसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देगा और ये मैच जीतेगा। अब आप देख लें कि जी ये भी अब वही बात कर रहे हैं, वसीम की भी, और ख़ासतौर पे हार्ड हिटर की बात कर रहे हैं, लेकिन जिशान आप क्या कहते हैं, हार्ड हिटर की ज़रूरत रहेगी? देखिए जो बैट्समैन है उसकी तो अहमियत, जो बैटर है उसकी तो अहमियत ख़त्म नहीं हो सकती। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए बैटर की अहमियत किस तरह आप ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जो अभी तक के यूएई में हमने मैचेस देखे हैं उसमें जो 10 से 15 ओवर का गेम है ना, वो बड़ा चेंजिंग है, वो गेम चेंजर ओवर्स हो रहे हैं और उसी में जो है वो बाजी पलट रही है। हम ये देख रहे हैं कि लो स्कोरिंग पिचेस है, बार बार ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो स्कोर कम बनने के चांसेस हैं, तो कल के मैच में क्या देख रहे हैं कि स्कोर कहाँ तक पहुँचने के कितना हो सकता है मैक्सिमम, कोई सजेस्ट करें? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि इन पिचेस पर स्कोर कम बनता है, क्योंकि यहाँ पर रात को ड्यू होती है, वेदर ऐसा है, इस वेदर की वजह से जो स्पिनर है वो फायदा में रहते हैं, स्कोर बनना मुश्किल होता है। लेकिन ये एक बड़ा मैच है, इसलिए मैं ये समझती हूँ कि जो पहले टॉस जीतकर बैटिंग करेगा और तकरीबन 180 प्लस का हदफ देगा, तो उसके लिए ये मैच जीतना आसान होगा। सही, उनके लिए जीतना आसान होगा। कंवल खान हमारे साथ मौजूद थी, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपने पीटीवी न्यूज़ को अपना वक्त दिया। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं जिस तरफ बात करना चाहूँगी कि अब तक हमने देखा है कि पाकिस्तान और भारत T20 आलमी कप में 4 मरतबा आमने सामने आ चुके हैं और पाकिस्तान को जो है नाकामी का सामना करना पड़ा है। नमूद और जिशान, क्विक मुझे स्टैंड चाहिए कि क्या कह रहे हैं कि रिवायत टूटेगी इस दफ़ा, दोनों का क्विक। देखिए जी बिल्कुल टूटेगी, और जिस तरह से हमारी टीम इस वक्त फॉर्म में है और उनके हौसले बुलंद हैं, इंशाल्लाह ये जो है ये रिवायत टूटेगी, फखर खेलेगा इंशाल्लाह और रिवायत टूटेगी। और एक और चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगी, हमने देखा कि विराट कोहली की जानिब से जो बयान आया उसमें पाकिस्तानी टीम के बारे में बड़ा अच्छे से उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तानी टीम जो है उसके अंदर पूरा पोटेंशियल है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है या नर्वसनेस है, ये भी इसका भी क्विक ताकि हम फिर अपना। देखिए कोहली जो है उनमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो बहुत ज़्यादा है, और मेरे ख्याल में ये एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी हो सकता है और थोड़ा सा प्रेशर रिलीफ करने के भी एक स्टेटमेंट हो सकती है। बिल्कुल नहीं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही है, हम उसको पॉजिटिव लेते हैं और हम चाहते हैं कि पॉजिटिव रहे, खेल है और इंशाल्लाह जीत के दिखाएं। बिल्कुल सही, इंशाल्लाह जीत के दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप स्पेशल से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए अल्लाह ने के बाद।